ये कहानी है सकल और विलास की। सेमापुर गांव में सकल और विलास नाम के दो मित्र रहते थे। सकल 12 साल का था। उसकी माँ शीला घर का कामकाज करती थी, जबकि पिता बूटा चौधरी किसान थे। सकल का एक छोटा भाई और बहन भी थी। सकल के माँ बाप चाहते थे कि सकल पढ़े, इसलिए वे सकल का नाम गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाए। सकल पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसने अच्छे नंबरों से 10वीं की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में उसका दाखिला करवा दिया। क्योंकि सकल प्रतिभाशाली था, इसलिए उसने कंप्यूटर कोर्स को भी पूरा कर लिया। कुछ समय के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी में काम करते हुए उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी की बिक्री काफ़ी बढ़ गई। उसके बॉस ने उसके काम से खुश होकर उसको कंपनी में एक बड़ा पद दे दिया, साथ ही उसका वेतन भी बढ़ा दिया। दूसरी ओर विलास 11 साल का एक लड़का था। उसकी माँ गीता भी घर का ही कामकाज करती थी, जबकि पिता महेश एक मछुआरा थी। जब विलास 2 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के कारण घर को चलाने की जिम्मेदारी मां पर आ गई। वह गांव के जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती थी और उन्हें पास की मंडी में बेच देती थी। इस प्रकार वह हर रोज 150 रुपये कमा लेती थी। खान पान अच्छा न होने के कारण विलास गठिया का रोगी बन गया। विलास की मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका इलाज करवा पाती और उसे स्कूल भेज पाती। उसकी पढ़ने में भी रुचि नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही अपनी मां की मदद करने लगा। कुछ समय के बाद उसकी मां भी बीमार पड़ गई। क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, साथ ही परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए विलास भी अपनी माँ की ही तरह मछलियाँ बेचने लगा। अपनी माँ की ही तरह वह भी कम ही कमा पाता था। सकल और विलास की कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सकल स्कूल गया, जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री हासिल की थी, इसलिए उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे उसकी आय बढ़ी। जबकि विलास वही काम करने लगा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह उसकी आय भी कम थी। सकल के मामले में उसकी कई साल की पढ़ाई थी, जिसने उसे कुशल व्यक्ति बनाया और इसी कुशलता के कारण उसे बढ़िया वेतन मिलने लगा। दूसरी ओर विलास को क्योंकि कोई शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए अपनी माँ की तरह वह भी एक मजदूर बनकर रह गया। इससे सिद्ध हो जाता है कि यदि एक बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया जाए तो भविष्य में वह बच्चा उच्च आय प्राप्त कर सकता है तथा परिवार और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह देखा गया है कि जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। इसके साथ ही वे अपने बच्चों के पोषण और स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि बच्चा स्वस्थ होगा तभी वह पढ़ाई कर पाएगा। दूसरी ओर जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते अर्थात अनपढ़ होते हैं तथा सुविधाहीन होते हैं, वे अपने बच्चों को भी अपनी ही तरह सुविधाहीन स्थिति में ही रखते हैं। इसलिए हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वे अपने बच्चों को अपनी हैसियत के अनुसार शिक्षा जरूर दिलाएं, ताकि भविष्य में वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। धन्यवाद। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार।